हेलो मित्रों, आशा करते हैं आप ठीक से होंगे। आज जिस जो है समस्या की हम जो हेल्थ इशू है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, बहुत कॉमन है और बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है अक्सर जो जातक है उनके लिए। वो डायबिटीज़ है, शुगर डायबिटीज़। तो फिर इसमें लेवल्स भी आ जाती हैं। तो डायबिटीज़ जो है कुंडली के द्वारा इसका फुल ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो अ, कौन से ग्रह जो है और कौन सी राशि कमज़ोर हो रही है कुंडली में, और कौन सा ग्रह जो है वो कमज़ोर पड़ा है। कभी जो है 20 साल के बाद डायबिटीज स्टार्ट होता है, कभी 15 ईयर्स के बाद, कभी छोटा बच्चा जो है उसका शुगर लेवल जो है इंक्रीज होता है। तो कई जगहों पे मेडिकल साइंस डिफाइन ही नहीं कर पाता कि अगर छोटा बच्चा है इसका जो है ये ना इसकी जो है फैमिली हिस्ट्री में, ना इसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज था लेकिन इसका हुआ। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसके लिए ग्रह जो है, ग्रहों की जो है वो वीकनेस है, ग्रह जो है कमजोर पड़े हैं। और उनको किस तरह से जो है स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि ये समस्या जो है ठीक हो जाए। तो अभी जो है किसी को 10 साल के बाद डायबिटीज स्टार्ट होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक मसला है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हेल्थ इशू है। इसमें मेडिसिन का बहुत कॉस्ट आ जाता है। इसमें फिर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इंसुलिन का भी खर्चा आ जाता है। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है एक व्यक्ति के लिए। उसको जो है एक जातक को बहुत परहेज भी करना पड़ता है, उसको काफ़ी चीज़ों से जो है परहेज करना पड़ता है। तो ये जो कुंडली है इसमें डायबिटीज़ है। अभी कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं इनको लिवर इश्यूज रहते हैं, इनको एसिडिटी रहती है, हेडेक भी जो है इनको अक्सर रहता है। ये हेल्थ इश्यूज जो है ये इनको होते रहते हैं। और गायनिकल इश्यूज जो फीमेल कन्या राशि के होते हैं उनको गायनिकल इश्यूज भी रहते हैं। तो इस तरह की जो इश्यूज है ये इनमें देखे जाते हैं, लेकिन लिवर इश्यूज इनमें डोमिनेंट है। तो उसकी भी रीजन है क्यों है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट, उसका समाधान वैदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा परफेक्ट जो है मिलता है, जैसे कई जातकों को जो है दिया गया है। मैंने कई जातकों को जो है ट्रीटमेंट दिया है ना। इस कुंडली में शुगर क्यों है, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, और जो ग्रह किस राशि में बैठा है, और वो ग्रह जो है उसका नक्षत्र क्या है, उसका नक्षत्र का स्वामी कौन है, और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और उस ग्रह की जो स्वामी है नक्षत्र का उसकी पोजीशन चार्ट में कैसी है, और किसकी दृष्टि कहाँ से जा रही है। और दृष्टि पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि शुगर कहाँ से आया। तो कुंडली के द्वारा हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये जो हेल्थ इशू है ये अभी अगर दशा कोई स्टार्ट हुई है, कोई महादशा स्टार्ट हुई, उससे जो है स्टार्ट हुआ है शुगर लेवल इसका, या बाय बर्थ ही हुआ है, हर किसी जो भी टाइप है। तो पूरा जो है, पूरे का पूरा जो है कंट्रोल किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। इसको जातक को कोई भी दवा लेने की जो है नीड नहीं है। अब पहला सवाल ये होता है कि शुगर जो है कैसे हो जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो इस पर जो है हमें बात करनी पड़ेगी कि कैसे होता है डायबिटीज, या जो है हम इसको शुगर कहते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो फंडामेंटली हमारा जो है ये प्रॉब्लम पैनक्रियाज का है। तो जो हम फूड लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं फंडामेंटली, इस फूड का जो है एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट इसका जो है वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है, या इसको हम शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को। जैसे फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज ही बनता है, हमारी बॉडी में भी एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। नाउ ये जो ग्लूकोज है ये एंड प्रोडक्ट होता है, लेकिन इस ग्लूकोज को फिर बॉडी कन्वर्ट करती है एनर्जी में। ये एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी हम डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो है, जो भी फंक्शंस बॉडी की होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स की होती है, और डिफरेंट टिश्यूज की जो फंक्शंस है वो इस एनर्जी से हो जाती है। और डे टू डे हमारी एक्टिविटी जो है वो हम ड्यू टू दिस एनर्जी करते हैं। वी आर एबल टू डू थिंग्स। नाउ अब ये एनर्जी है, अब ग्लूकोज लेवल जो है, अब जो ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट बना, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है? तो कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए जो है इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एनर्जी में। तो करता कौन है इसको? वो पैनक्रियाज करते हैं। पैनक्रियाज जो है इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? पैनक्रियाज इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। तो कैसे करते हैं? पैनक्रियाज एक जो है एक केमिकल हम कहेंगे एक छोड़ता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एनर्जी में। अब अगर ये इंसुलिन नहीं बने,
तो ग्लूकोज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो रिजल्ट ये होगा कि जो हम फूड खाएंगे उसका ग्लूकोज जो है वो बनता जाएगा और एज अ रिजल्ट ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा तो उसी को डायबिटीज कहते हैं। या कभी ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, वो भी एक रीजन है कि जब इंसुलिन की क्वांटिटी जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा होती है, या इसके रीजंस होते हैं कि इंसुलिन ही बुनियादी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। ये एक इसका कॉज है। दूसरा कॉज जो है वो डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन है, मतलब जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि आप का माइंड जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाता है कि आपका लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, फ्रॉम माइंड टू लिवर ये इफेक्ट हो जाता है और आपके पैनक्रियाज सही काम नहीं करते। तो ये फंडामेंटल दो रीजंस है। और फंडामेंटल रीजन जो है इसमें वो पैनक्रियाज का नॉन फंक्शनल होना है। तो पैनक्रियाज जो है फंक्शन नहीं करते, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रतन देते हैं। रतन से क्या होता है, रतन से विद इन 2 days जो है कंट्रोल में रहता है, फिर परमानेंटली शुगर लेवल इसका कंट्रोल में रहता है। रतन से डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहता है। क्यों? उससे पेनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं। जब पेनक्रियाज काम करना स्टार्ट करेंगे, जब रतन जो है दिया जाता है जातक को, तो इंसुलिन जो है बन जाता है। उसके बाद जब इंसुलिन बनेगा तो शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये प्रोसेस है। तो मेडिकल साइंस और इसमें क्या ट्रीटमेंट है, उसमें ये फंडामेंटल है कि हाउ द प्रोसेस वर्क्स, ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। तो व्हाई डज दिस हैपन एंड हाउ दिस इज हैपन। तो कहीं अभी कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं वो जो है मेडिकल साइंस, ये एक फ्रेंड मेरा है वो डॉक्टर है, खुद एमबीबीएस डॉक्टर। तो उसको मैंने कुछ रेमेडीज दी है, जेम थेरेपीज, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज हेल्थ। So he also accepted कि these energies have a specific value। जो जेम थेरेपी होती है इसमें जेम स्टोन की वेव लेंथ होती है और इसकी रेडिएशन होती है, और एस्ट्रोलॉजर को पता है कि इसको कौन सी रेडिएशन चाहिए, कैसे चाहिए, और जेम स्टोन कैसे देना है, किस मेटल में देना है, किस तरीके से इसको फिर इस्तेमाल करना है थ्रू आउट द लाइफ। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ट्रीटमेंट जो है, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट असल में हम यहाँ पर प्रिवेंशन करते हैं। वी प्रिवेंट डिजीज, वी डोंट ट्रीट डिजीज, हम इसको प्रिवेंट करते हैं। व्हाट वी डू, वी हम देते हैं इसको एक जेम थेरेपी देते हैं, जेम स्टोन थेरेपी। जेम स्टोन थेरेपी, जेमस्टोन थेरेपी हम देते हैं। जेमस्टोन थेरेपी से इसकी जो पेनक्रियाज है, इसका जो लिवर, पेनक्रियाज और स्टोमक एरिया है वो एक्टिव हो जाता है। स्पेशली इसका जो पेनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाता है और वो फंक्शनल हो जाते हैं। जब पेनक्रियाज फंक्शनल हो गए तो शुगर लेवल जो है बैलेंस रहेगी, इसका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो डायबिटीज का रहेगा ही नहीं। तो कई सारे पेशेंट्स है विद इन 2 days कंट्रोल हो जाता है, फिर परमानेंटली कंट्रोल रहता है। ये नहीं कि 2 दिन के लिए ना, परमानेंटली कंट्रोल रहता है। तो अब मेडिकल साइंस क्या करता है, मेडिकल साइंस में कॉस्ट जो है वो हाई कॉस्ट, यानी थ्रू आउट योर लाइफ आपको एक तो मेडिसिन खानी पड़ती है, आपको इसके लिए मेडिसिन तो खानी पड़ती है। दूसरा आपको इंसुलिन भी जो है, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया, आपको इंसुलिन बाय करना पड़ता है। तो ये जो दोनों है ये कॉस्टली है। इसकी मेडिसिन की क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा है, और इंसुलिन जो है आउटसाइड द बॉडी, यानी एक आर्टिफिशियल इंसुलिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इंसुलिन पेन होता है वो आप जो है अराउंड द नेवल जो है बेली के आसपास वो आपको इंजेक्ट करना पड़ता है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा एक रतन आप लगाते हैं, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है, आपके पेनक्रियाज जो है एक्टिव हो जाते हैं पूरी तरह से, फिर आपको कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और आपकी हेल्थ जो है वो स्टेबल रहेगी। एक बार नहीं, थ्रू आउट द लाइफ आप एंजॉय करेंगे हेल्थ को, और बहुत क्लियर कट रेमेडीज दी जाती है। तो इसमें जो है जातक का बहुत फायदा है, उसका पैसा भी बच जाएगा, और जो मेडिसिन से साइड इफेक्ट उसके आ रहे हैं उनसे भी बच जाएगा, और कॉस्ट जो उसको लग रही है इन डायबिटीज को लेके वो भी बहुत डाउन आ जाएगा, एंड ही विल फील पीसफुल, ही विल लीड अ पीसफुल लाइफ। तो आप जो है 2-3 मिनट जो है मैं फ्री दे सकता हूँ, अगर कोई जहाँ तक कॉन्टैक्ट करना चाहता है मुझे। जैसे मैंने कई सारों को कंसल्टेशन दी है एंड दे एंजॉय देयर हेल्थ। वो मैं ये कहता हूँ कि 2 दिन के बाद आप शुगर लेवल जो है चेक कीजिए, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा डेफिनेटली, उसमें कोई शक ही नहीं है।
तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इट्स नॉट समथिंग कि हम वी हैव फेथ इन इट, नो, ये इट्स अ साइंस, ये एक डिवाइन साइंस है, इसके रूल्स बहुत एक्यूरेट है, बट अभी मिस इंटरप्रेट जो है कई लोगों ने किया, दे डोंट हैव देयर एक्यूरेट एनालिसिस, वो एनालिसिस खराब कर देते हैं, किस राशि को क्या देना है, किस मेटल में देना है, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं और जातक को फर्क नहीं आती। डेफिनेटली देयर इज अ ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है और इससे बहुत पैसा बच जाता है। तो यू कैन टेक कंसल्टेशन from me, you can contact me through website or through my contact number on the YouTube channel. Do subscribe the channel and hit the bell icon to जो भी नई वीडियोस हैं उनसे जो है इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए जो है आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।